हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस सेशन में सुपर 41 डे में। दोस्तों ये जो टारगेट होने वाला है आपका बिहार बोर्ड का होने वाला है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दिया था इस सेशन के बारे में, जो कि आपके एग्जाम का ओनली ऑन 41 डे बचा है। इसलिए इस सेशन का नाम ही मैंने रख दिया है 41 डे। इसमें आपको पूरी मैंने पहले के वीडियो में बता चुका हूं कि आपको क्या क्या देने वाला हूं। तो इसमें आपको पूरी हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। और उसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एनालिसिस कराया जाएगा, पूरा विजुअलाइज कराया जाएगा, जीरो से लेकर जीनियस तक की बातों को आपको बताया जाएगा, ताकि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आता है उसको आप बना करके आइएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस लिए हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। पहला इमेजेस आपको ये देखिए, ये क्या है, इसमें एक बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं बुक लेकर के। तो जो आपको 41 डे जो समय बचा है, इसमें आपको रोज सवेरे उठकर आपको बुक को देखना है, किताबें को देखना है। और जिस प्रकार से ये बच्चे सितारे के नीचे पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से अगर आप सितारे के नीचे पढ़ते हैं तो एक दिन आप भी सितारे के तरह चमकिएगा, वरना फिर आप समझ ही रहे बातों को। ठीक है, एक तरफ इस इमेजेस को देखिए जरा, ये हमें क्या बताती है। देखिए दोस्तों, लोग करते क्या है कि शिकार करने आवे ना और शिकार करने चला जाता है। यहाँ पे देखिए, ये जो व्यक्ति था ये क्या किया, बंदूक लेकर के शिकार करने चला गया, लेकिन इसको शिकार करने आ नहीं रहा था तो भेड़िए ने इसका ही शिकार कर दिया। उसी प्रकार समझिए बच्चे, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगाने नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चन बनाइएगा कैसे। तो उसीलिए ये जो सेशन है आपको पूरी विजुअलाइज कराया जाएगा। इसलिए इस सेशन को आप बिल्कुल मिस मत करिए, पूरे दोस्तों में फैला दीजिए। ऐसा कहूँ नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे पहला बार आपको ये फ्री क्लास आपको दिया जा रहा है, जिसमें पूरा विजुअलाइज कराया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको पूरा बात समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और भी सेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पहले के जो वीडियो मैंने दिया था कल, उसमें पूरा विजुअलाइज कराया था कि सेशन में आपको क्या क्या मिलेगा। उसको जा करके देखिए, बहुत छोटा वीडियो है और पूरा जानकारी दिया गया है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि वन शॉट है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरा आपको यहाँ पे उतार करके आपके भाषा में पढ़ाऊंगा, पूरा समझ आ जाएगा। क्योंकि वन शॉट में मैंने पूरी चैप्टर को कवर किया है। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं कि इस सेशन में सबसे पहले हम लोग मेजर टॉपिक को उठाएंगे। अब मेजर टॉपिक क्या होने वाला है जरा देखिए दोस्तों, यहां से फिर से वही बात, अगर पढ़िएगा नहीं तो एग्जाम आपका शिकार कर देगा। लेकिन आपको एग्जाम को शिकार करना है, शिकार आपको करना है, ऐसा ना हो कि एग्जाम आपका शिकार कर दे। ठीक है, इसलिए शिकारी बनिए। अब देखिए, इसमें जो मैंने बहुपद, आज का जो पहला वीडियो है बहुपद से ले रहा हूं, उसके बाद और भी आगे जो भी चैप्टर है सबका एक वन शॉट मैंने बनाने वाला हूं। इसमें सबसे पहला मेजर चैप्टर टॉपिक उठाने वाला हूं, वो है आपका बहुपद। बहुपद का बेसिक जानकारी आपके एग्जाम पे बहुत सारे क्वेश्चन उठाती है। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो आपका होगा बहुपद के शून्यक। इससे भी बहुत सारे आपके एग्जाम क्वेश्चन उठाते हैं। उसके बाद 3 नंबर पे देखिए, आपको मैं बताऊंगा कि बहुपद के शून्यक को व गुणांकों में संबंध। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। उसके बाद 4 नंबर पे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न तो गणित का एक पेशा है, गणित का एक क्या है, सोर्स है। अगर प्रश्न नहीं हो तो कुछ नहीं हो। जिस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीजन ना हो तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, उसी प्रकार से अगर गणित में प्रश्न हो तो हम गणित को समझ नहीं पाएंगे, है ना। उसी प्रकार समझ गए। आई होप कि आपको पूरी बात समझ आ रहा होगा। जिस जोश से मैं ये बैच स्टार्ट किया हूं उसी जोश से मैं बना रहूंगा। और आप भी शपथ लीजिए दोस्तों कि आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हर एक बात को। ठीक है, पूरा जीरो से लेकर जीनियस तक की। चलिए, पहला यहाँ पे आ गया दोस्तों बहुपद।
बहुपद क्या होता है, इस सारी बात को हम लोग एक एक करके पूरा विस्तार से जानेंगे। दोस्तों अगर मैं आपको कहूँगा कि बहुपद किसे कहेंगे, ठीक है, तो नाम से ही हमें मिल रहा है दो चीज़। पहला बहु और दूसरा माने पद। बहु माने हो जाएगा बहुत और पद माने टर्म, बहुत सारे टर्म, ठीक है, पद, ठीक है। तो बहुत सारे जिसमें पद होते हैं उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। लेकिन 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 मैंने पहले ही बताया कि पूरा बेसिक जानकारी से आपको बताऊंगा दोस्तों, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैंने आपको पूरी एकदम जीरो से सिखा दूंगा एक शॉर्ट में। ओके, चलिए सबसे पहले बहुपद को समझने के लिए हमको समझना होगा कि व्यंजक क्या होता है, ठीक है, जो कि आप प्रीवियस क्लास में यानी क्लास 9th में आप सीखे होइएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप भूल गए होइएगा। लेकिन आप भी, मैं आपको याद दिला देता हूं को कभी भी आप नहीं भूलिएगा उसको। ओके, देखिए क्या होता है व्यंजक। व्यंजक कुछ नहीं होता है मेरे लाल, कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि जिस प्रकार से एक नंबर होता है, नंबर, और नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, अचर पद कहते हैं, और चर अल्फाबेटिक जो संख्या होते हैं, नंबर अंक होते हैं, उसको हम लोग चर कहते हैं। तो समझिए कि चर और अचर के मिलन यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग जो कर देते हैं, उससे जो बनता है वही मेरा व्यंजक बनता है। कैसे बनता है जरा देखिए। अब मैंने पहले बताया कि चर क्या होता है, पहले समझिए चर क्या होते हैं। जैसे कि x y z, ठीक है, ये जो अल्फाबेटिक है ABCD ये भी होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, चर है, चर होते हैं। अब अचर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, तो जैसे कि अब देखिएगा तो चर का मान कभी भी आपको चेंज होते हुए दिख जाएगा, यानी कि जिसका मान फिक्स ना हो उसको हम लोग चर कहते हैं, और अचर उसे कहते हैं जिसका मान फिक्स हो। जैसे कि 1 2 3, तो एक दो तीन है जो हम लोग बचपन से जान रहे हैं, ये इसका मान कभी चेंज होते हुए हम लोग देखे ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो जिसका मान चेंज ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, अचर कहते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ आ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझे कि चर क्या होते हैं और दूसरा में समझे कि अचर क्या होते हैं, है ना। तो बताओ मेरे लाल, समझ आया क्या चर क्या होता है और अचर क्या होता है। अब इसी को जब हम लोग जोड़ घटाओ और गुना भाग का जो संबंध करते हैं, उससे जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखो दोस्तों, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अगर कर दे तो इसको क्या किए हैं, एक चर का भी पार्ट लिए हैं और अचर का भी पार्ट लिए हैं, जैसे कि 2 और 3। तो ये जो मिक्सर हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजक कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1y(x) प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, ये भी एक क्या है, व्यंजक है। और लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपको, √x प्लस 2, ये भी एक क्या है, व्यंजक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बता दिया दोस्तों कि जिसमें हम लोग चर और अचर को मिला करके मिक्सर तैयार कर देते हैं वो क्या होता है, व्यंजक होता है। क्या होता है, तो व्यंजक होता है। यानी कि ये जो तमाम है क्या है, व्यंजक है। क्या है, व्यंजक है, ठीक है, क्लियर, ओके। अब देखिए, अब मैंने तो ये बता दिया कि ये जो व्यंजक होता है, लेकिन 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 आप कह रहे हो कि यहाँ पे व्यंजक की तो बात हो नहीं रही थी, बात हो रहा था बहुपद का। तो हम लोग समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो देखिए वैसा व्यंजक, जैसे कि आप लोग मैंने बताया कि ये तमाम व्यंजक है। अब व्यंजक में होने बहुपद बनने के लिए कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। अब नियम क्या होते हैं समझिए, नियम ये होता है कि वे सारी व्यंजक बहुपद होंगे जिस बहुपद में चर का जो घात होता है वो क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या क्या होती है जरा देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या इक्वल टू क्या होता है, जो 0 हो, 1 2 3 ये इन्फिनाइट तक जाती है, इस प्रकार की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि इसमें देख सकते हैं कि कौन एक
बहुपद है और कौन व्यंजक है। तो पहला नंबर में देखेंगे कि x का जो पावर है, चर कौन है, x है, इसका जो पावर है 2, 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि 2 एक पूर्ण संख्या में आता है, और यहाँ पर भी जो चर है इसका भी घात एक पूर्ण संख्या है, यानी कि ये एक बहुपद है। क्या है, बहुपद है, बहुपद है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एक बटा यहाँ क्या है, x है, यानी कि भी होना चाहिए कि बहुपद होने के लिए जो चर का मान होना चाहिए वो कभी बटे में नहीं होना चाहिए, यानी कि बटा में आ गया तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे रूट x है, रूट x है, यानी कि चर का मान भी अब क्या होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो बहुपद होगा, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, गलत हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि क्या सभी व्यंजक बहुपद होते हैं, क्या सभी व्यंजक बहुपद होते हैं, बताओ मेरे लाल क्या होगा, क्या सभी व्यंजक बहुपद होते हैं, तो नहीं, सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। क्या होते हैं, सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, उसमें से कुछ फैक्ट जो एनालिसिस यानी कि मिल जाते हैं, नियम कानून मिल जाते हैं, वो बहुपद होते हैं, बाकी सब व्यंजक व्यंजक ही रहते हैं। लेकिन हर एक बहुपद एक व्यंजक होते हैं। क्या, हर एक बहुपद एक व्यंजक होते हैं, सारे व्यंजक बहुपद नहीं होंगे, लेकिन हर एक बहुपद एक व्यंजक होती है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, बहुपद क्या होता है, पूरा अच्छे से डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि क्या होगा कि जिस व्यंजक में चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। क्या होगा कि ऐसे वैसे व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो वो बहुपद होगा, वो बहुपद होगा। आई होप कि आप ये बात समझ गए होइएगा, ठीक है। वैसे व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो बहुपद का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जरा भी दिक्कत होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्यारा सा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। क्या है क्वेश्चन में, जरा देखते हैं। हर एक क्वेश्चन करा करके पूरा विजुअलाइज करा दूंगा दोस्तों, ताकि आप एग्जाम में पूरी 4 के आओगे। ओके मेरे लाल, देखो क्या कहता है कि बहुपद x² माइनस 6x प्लस 8 का घात है। अब देखिए मैंने अभी जस्ट बताया कि बहुपद क्या होता है, तो वैसे व्यंजक बहुपद कहलाएंगे जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, यानी कि इसका जो घात हो कितना है, 2 है। अब इसमें देखिए कहता है कि इसका घात क्या होगा। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा कि बहुपद का घात कौन होता है, इस बात को समझिए। बहुपद का घात, अब ये क्या होता है कि किसी भी बहुपद में जो चर का सबसे बड़ा घात होगा, यानी कि अधिकतम जो मान होगा घात का, चर का सबसे बड़ा घात यानी कि पावर बहुपद का घात कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। ओके, तो इस बहुपद में देखो दोस्तों, इस बहुपद में जो चर का मैंने क्या बताया यहाँ पे,
चर का सबसे बड़ा घात आपके भाषा में पूरी बहुपद का घात कहलाता है। तो इस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो इस बहुपद का घात कितना होगा? 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ आया कि नहीं आया? बताओ दोस्तों, समझ आया तो लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो। ओके, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आगे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुपद के शून्यक। अब बहुपद के शून्यक समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि बहुपद का मान क्या होता है। बहुपद का मान क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जरा भी स्किप मत करो, पूरा देखो मेरे लाल। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले एक बहुपद का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि px नाम का कोई एक बहुपद है जो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3, ये एक बहुपद है। अब इसमें हम आपको कहेंगे कि बहुपद का मान क्या होगा। तो देखो x की जगह पे जिसका मान हम रख देंगे वही उसका आंसर क्या आएगा, बहुपद का मान होता है। जैसे कि अगर बात करेंगे कि px नाम का कोई बहुपद है, इसमें अगर हम x की जगह पे कोई k मान रख देंगे, ठीक है, k मान रख देंगे और k के इक्वल टू में जो मान आएगा, k रखने पे जो मान आएगा वही क्या होगा, बहुपद का मान कहलाएगा। अब सपोज मानिए कि यहाँ पे k की जगह पे मैंने कोई वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि ले लेता हूँ 0 ले लेता हूँ, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x यहाँ पे मैंने 0 लिया है, यानी कि यहाँ पे जो x है इसके मान पे 0 रखूंगा, यानी कि 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुने x जगह पे क्या होगा, 0 होगा प्लस में क्या है, 3 होगा। ठीक है, तो p0 इक्वल टू मेरा क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर। हमेशा याद रखना मेरे लाल कि अगर 0 का पावर कोई n हो तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा, 0 हो जाएगा प्लस में फिर से 0 होगा प्लस में 3, यानी कि p0 इक्वल टू क्या मिलेगा, मेरा 3 मिलेगा। यानी कि अगर यहाँ पे बहुपद का मान देखे तो बहुपद का मान यानी कि px का मान कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। कब, जब x का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे बहुपद का शून्य। बताओ क्लियर है कि नहीं, बहुपद का मान कैसे निकलता है, क्लियर है तो चलो हम लोग समझते हैं अब बहुपद का शून्यक कैसे होता है, शून्यक कौन कहलाता है, कब शून्यक बनता है बहुपद का। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि बहुपद का मान क्या होता है, कि जैसे हम यहाँ पे 0 डाल दिया, हो सकता है कि कभी भी मैं यहाँ पे 1 भी डाल सकता हूँ, तो वो सब क्या कहलाएगा, बहुपद का मान कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे 0 मैंने डाला था, कभी मैंने यहाँ पे 6 भी डाल सकता हूँ, 7 भी डाल सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा मान होगा जब मैं यहाँ पे जो k था, पहले क्या मैंने डाला था, k डाला था, ठीक है, k डाला था, k का मान कभी ऐसा होगा कि कोई एक ऐसा संख्या होगा जो इस मान को 0 बना दे, क्या बना दे, 0 बना दे, वही बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको ये बात समझ आया होगा। चलिए हम लोग आगे फिर से इसी टॉपिक को देखते हैं, इसी टॉपिक यानी कि बहुपद के शून्यक के बारे में अब हम लोग जानते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि बहुत सारे बहुपद का मान हो सकते हैं, लेकिन उस मान में से कुछ ऐसा वैल्यू होगा जो बहुपद को 0 बना दे, वही जो वैल्यू है वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। आई होप कि आपको बात समझ आ रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बहुपद है और मेनली जो इसमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एक बहुपद ले लेते हैं, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्या है, एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब इसमें कोई ऐसा मान होगा जो इस बहुपद को पूरी 0 बना दे। अब कैसे 0 बनाएगा, चलो देखते हैं है कि नहीं। अगर मैंने यहाँ पे बात करें, ये जो बहुपद है इसको मान लेते हैं कि px इक्वल टू है। ठीक है, px इक्वल टू है। अगर यहाँ पे x की जगह पे हम
1 डाल दे तो क्या मिलेगा मेरा, देखो अगर -1 डाल दे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग डालते हैं तो माइनस का 1 का एक स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ मिलेगा मुझे 3 और गुने में मिलेगा -1 और +5 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब p -1 का वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ हो जाएगा -3 प्लस में 5। अब यहाँ पे p -1 इक्वल टू निकल के आ जाएगा कितना कितना, तो आपको निकल के आ जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा -2 यानी कि 3 बच के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि p -1 का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे 3 आया, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। लेकिन हमको तो यहाँ पे शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक, यानी कि बहुपद का शून्यक क्या होगा। देखो जरा इसको फिर से मैं रब करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आगे 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 क्या होगा, देखो जरा यहाँ पे एक बहुपद ले लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 3, इसको मान लेते हैं px इक्वल टू है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करेंगे, लेकिन इतना बड़ा अभी नहीं लेते हैं, इससे थोड़ा और छोटा लेते हैं, आपको समझाना है ना, समझाना है। ठीक है, तो px इक्वल टू मैं एक बहुपद लेता हूं, वो बहुपद है x प्लस 2। ठीक है, 2। अब मैं इसमें देखूंगा तो x का कई भी जगह मैं मान रख सकता हूं और बहुपद का मान निकाल सकता हूं, लेकिन अगर p के जगह पे अगर मैं -2 रख दूं, x जगह पे -2 रख दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, -2 क्या होगा, -2 और प्लस में 2, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि p -2 के जगह पे इस बहुपद का मान आ गया 0। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक बहुपद था x प्लस 2, इस बहुपद का एक शून्यक है -2। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गया होगा बहुपद का शून्यक किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन जब लगाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, कहता है कि यदि f(x) इक्वल टू x के पावर 3 माइनस 5x² प्लस 2x प्लस में 2, तो f1 का मान बताइए क्या होगा। दोस्तों ये बहुपद का क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है मेरे लाल। ये मैंने बताया कि ना, अभी बताया ना, बताया तो कमेंट करना शुरू करो और बताओ हाँ हाँ हाँ। ठीक है, क्या लिख रहा है, हाँ हाँ हाँ, यानी कि जी। ठीक है, अब देखो इसको कैसे पुट करोगे, यानी कि यहाँ जो k का मान है कितना है, 1 है। अब यहाँ पे x जगह पे क्या डालूंगा, मैं 1 डालूंगा और बहुपद का मान निकालूंगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का क्यूब। ठीक है, प्लस में आपको क्या मिलेगा, 5 गुने x के पावर कितना हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू तो यहाँ पे आप जानते हो मेरे लाल कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर होगा, प्लस में 2 गुने 1 प्लस 2 होगा कि नहीं होगा, होगा तो लगातार कमेंट होना चाहिए। ठीक है, देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, प्लस में यहाँ पे 5 मिलेगा और प्लस में यहाँ 2 मिलेगा, प्लस 2 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 1 और 5 6 हो जाएगा, और 6 और 2 8 होगा, और 8 2 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन एक तो मिसेज है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है, क्या होगा, माइनस होगा। अब देखो जरा यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 5, यानी कि ये कट जाएगा। ठीक है, ये सब कट जाएगा, यानी कि क्या होगा, 0। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है और सही आंसर बताना है। आई बात समझ में, आगे बढ़ जाए, चलो बढ़ जाते। देखो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बहुपद है, बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक होंगे। देखो ये बहुत ही आसान है, ये अधूरा बहुपद है, लेकिन इसका शून्यक निकलेगा और निकालेंगे, और एग्जाम का दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल रिपीट हुआ दोस्तों,
बताता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करोगे कि इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट का कदर मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। क्या होता है इंपॉर्टेंट का कदर? कदर देखो, इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्य के क्या बताया, शून्य का फैक्ट, यानी कि किसी भी बहुपद की इक्वल टू में अगर हम शून्यक डालते हैं तो उसका शून्यक निकालता है। कैसे? देखो, एक्स स्क्वायर है माइनस 11, इसके इक्वल टू में मैं क्या करूंगा, जीरो करूंगा। ठीक है, ये एक बहुपद था, उसके जीरो में इक्वल टू में जीरो करूंगा, तो इसका मुझे क्या निकलेगा, जो इसको जो हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। कैसे होगा चेक करके मैं बताता हूं। देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में इधर माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 11, जो प्लस का 11 लिखते नहीं है हम लोग, अपन लिखते नहीं है। ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर है तो इधर रूट अंदर आएगा, रूट में 11 आएगा। आप लोग जानते हो कि रूट में कभी भी एक अकेला नहीं होता है, हमेशा प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, माइनस का या प्लस का 11 है और माइनस के 11 है, ऑप्शन नंबर डी तो होगा। लेकिन 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 अब मैं कैसे बताऊं कि ये जो निकला है इस बहुपद का शून्यक ही है। कैसे, चलो मैं बताता हूं। यहाँ पे इस बहुपद को हम लोग मान लेते हैं क्या, पी एक्स मान लिया। अब क्या बहुपद है, तो बहुपद आपका एक्स स्क्वायर माइनस है ना, माइनस 11 है हो। अब देखो यहाँ पे p यानी कि k का जो यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो मैं रूट अंडर 11 डाल देता हूँ, रूट अंडर 11 डालता हूँ। दोनों में है, प्लस में भी है और माइनस में भी है। ठीक है, दोनों में तो कोई एक ले लेता हूँ। अब देखो x जगह पे कितना डालूंगा, रूट अंडर 11 का स्क्वायर माइनस 11। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, p रूट 11 इक्वल टू क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 11 का स्क्वायर, रूट अंडर 11 का स्क्वायर, 11 बचेगा, माइनस में 11 कटेगा, कितना आया, p रूट 11 इक्वल टू 0 आया। अब जो मान बहुपद को जीरो बना दे वही बहुपद का क्या होता है, शून्यक होता है। क्या होता है, शून्यक होता है। ये अपने नोटबुक पे लिख लो, शून्यक होता है। ठीक है, आई बात समझ में, आई, बिल्कुल आया होगा। आगे बढ़ जाए, बोलो आगे बढ़ जाए, चलो बढ़ते हैं आगे। क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस में 30 के शून्यक को ज्ञात करिए। अब तो आपको लग रहा होगा दोस्तों कि शून्यक निकालना तो बहुत इजी है ना, लग रहा होगा ना। तो चलो इसको हम लोग निकालते हैं और सीखते हैं कि इसका शून्यक कैसे निकलेगा। ठीक है, अब समझो कि शून्यक निकालने के लिए एक फैक्ट होता है, वो फैक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं दोस्तों, एक रूल होता है। अब रूल को क्या कहते हैं चलो हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद का गुणनखंडन कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुपद है मेरा पी एक्स नाम का। ठीक है, मान लेते हैं, दिया तो नहीं है लेकिन कहते हैं कि माना पी एक्स इक्वल टू किसको, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस में 30 है। ठीक है, ठीक है, अब इसको गुणनखंडन तोड़ने के लिए एक विधि होता है, उस विधि का नाम होता है मध्य विभाजन विधि। क्या, मध्य विभाजन विधि। अब वो क्या कहता है जरा देखो, वो कहता है क्या कि फर्स्ट यानी कि लास्ट में जो संख्या है, यानी कि लास्ट में जो है वो अचर है, क्या है, 30 है। और पहला क्या है, ये भी अचर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है। ये दोनों अचर को गुना कर दो, गुना करेंगे कितना होगा, 30 ही होगा क्योंकि एक। अब इसका अभाज्य गुणनखंडन तोड़ दो, अभाज्य गुणनखंडन तोड़ दो, कितना हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 15, फिर अब कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15, यही होगा इसका अभाज्य गुणनखंडन। अब इसमें कुछ ऐसा अरेंज करो कि जोड़ने घटाने पे मध्य वाला आ गया। मैंने नाम ही बताया क्या, मध्य विभाजन विधि, तो उसमें मध्य वाला आ जाना चाहिए और गुना करने पर आपका जो 30 है वो आ जाना चाहिए। तो क्या लगाओगे दोस्तों, देखो यहाँ पे जरा, एक्स स्क्वायर है, जरा रहने दो, इसका गुणनखंडन तोड़ने का मैं तरीका बता रहा। अब इसमें करोगे क्या, 3 दूना 6 और 6 में अगर जोड़ देंगे 5 तो 11 हो जाएगा,
6 5 11, यानी कि प्लस में हम आप लिख सकते हो उसको 6 और प्लस में 5 और इंटू में क्या है तुम्हारा x और प्लस में कितना हो जाएगा 30। अब 6 25 30, मैंने गुना करने में बताया कि 30 आना चाहिए, 30 आ रहा है और जोड़ने पर तुम्हारा कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 11 आ रहा है। ओके, ये भी बात समझ आया तुमको। अब इसको क्या कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x लिख सकते हो। इसको इससे गुना कर दिया, इसको इससे गुना कर दिया और प्लस में कितना लिखूंगा, कितना लिखोगे तो 30 लिखोगे। आई बात समझ में। अब क्या करते हैं कि दो दो का जोड़ी लगा लो, जरा दो दो का जोड़ी लगा लो। ठीक है, जोड़ी लगाया जाता है, ये रूल है। अब जब जोड़ी लगाओगे तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है तुम्हें, x मिलेगा, x मिलेगा तो x कॉमन कर लो। जब x कॉमन कर लोगे तो यहाँ x बचेगा और प्लस में यहाँ 6 बचेगा। प्लस है साइन दे दो। इसमें कितना कॉमन करोगे, तो 5 कॉमन करोगे। 5 कॉमन कर लोगे तो यहाँ x बचेगा और प्लस में यहाँ 6 बचेगा, क्योंकि 6 5 23। ठीक है, जिससे हम लोग जो कॉमन कर लेते हैं उसी से हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, जो आंसर आता है वहाँ लिखते। ठीक है, ये कॉमन का नियम होता है। आई होप कि आप जान रहे होगे, नहीं जान रहे हो तो सीखो। ठीक है, अब जो यहाँ पे बचा है इसमें फिर से कॉमन कर लो। इसमें क्या कॉमन कर सकते हो जरा देखो, इसमें x प्लस 6 सेम है, x प्लस 6 सेम है और कॉमन कर लो x प्लस 6। x प्लस 6 कॉमन कर लिया, क्या बचा, x बचा और इधर क्या बचा, तो प्लस में 5 बचा, है ना। अब यही जो तुम्हारा बचा है, यही क्या, ये जो आया है ये तुम्हारा गुणनखंडन आया है। क्या, इसका गुणनखंडन आया है, यानी कि ये जो द्विघात बहुपद था इसको ऐसा तोड़े हो कि दो खंड में बट गया है, क्या, रैखिक बहुपद में। अब ठीक है, अब इसके इक्वल टू में तुम क्या डाल दोगे, 0 डाल दोगे। तो 0 जब डाल दोगे तो क्या निकलेगा, शून्यक निकलेगा, जो कि तुमसे मांग रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, मांग रहा है। अब देखो इसका जब आप तुम इक्वल टू में डालोगे तो दो फैक्ट बनेगा, एक तरफ ये बनेगा एक तरफ ये बनेगा। बना दो, क्या हो जाएगा, x प्लस 6 इक्वल टू 0 और एक फैक्ट तुम्हारा बनेगा क्या, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, माइनस का 6 निकलेगा। ठीक है, माइनस का 6 निकलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, x का वैल्यू -5 निकलेगा। ठीक है, यानी कि इस बहुपद का जो तुम्हारा शून्यक होगा क्या होगा, -6 और -5। ऑप्शन में देखो -5 या -6 दोनों बात सेम है, उल्टा लिखो या सीधा लिखो। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आई बात समझ में। थोड़ा भी दिक्कत है दोस्तों मैं बताओ, मुझे को बताओ। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आगे क्या है तुम्हारा, बहुपद के शून्यकों व गुणनफलों का गुणांकों में संबंध। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है ये तो तुम जानते हो, लेकिन कितना आसान है वो मैं बताता हूँ, कितना बढ़िया है वो भी मैं बताता हूँ। कैसे बताऊंगा, बताता हूँ ना, समझ जाओगे तुम। देखो अब इसको समझने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, अब जब भी तुमको गुणांकों में और शून्य के गुणांकों का जब योग आएगा ना, संबंध आएगा ना, तो याद रखना तुमको पढ़ना है द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का तुम्हारा जानना पड़ेगा व्यापक रूप क्या होता है। देखो व्यापक रूप कहने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। तो द्विघात बहुपद मान लो कि कोई पी एक्स है, ठीक है। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में पहले ए लगा दो, फिर बी एक्स होगा और प्लस में सी होगा। ये जो है तुम्हारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी व्यापक रूप है किसका, द्विघात बहुपद का। ठीक है, आप लोग जानते हो घात के अकॉर्डिंग तो समझ ही रहो ना, दो घात है यानी कि द्विघात बहुपद है ना। चलो अब इसमें क्या कहता है कि इसका शून्यक होगा, कुछ ना कुछ शून्यक होगा। जैसे कि मैंने अभी तुमको बताया कि इस बहुपद का शून्यक निकला 2 निकला। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जितना बहुपद का घात होगा उतना ही उस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। जिस प्रकार से देखो इसका घात 2 था, इसका भी शून्य कितना आया, शून्य कितना आया, 2 आया है। कितना आया, 2 आया है। क्या हो रहा है देखो जरा, कितना आया है, 2 आया है।
क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ देखो, उसी प्रकार से देखो कि अगर द्विघात बहुपद में अगर इसका व्यापक रूप में या स्क्वायर में 2 है तो इसका भी शून्य कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। लेकिन एक संबंध आता है ये कि बहुपद के शून्यकों का कभी योग पूछेगा आपसे, कभी गुणनफल पूछेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जब भी पूछे कि द्विघात बहुपद, ठीक है, यहाँ पे एक स्टार बनाकर लिखो, लिखो द्विघात बहुपद, बहुपद शून्यकों का योग, शून्यक का योग इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी और ए। ये क्या होता है तुम्हारा, ये होता है द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग, ठीक है। एक होता है तुम्हारा सेम द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है, गुणनफल। गुणनफल इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, सी बाई ए। अब ये जो b है, b क्या है, तो देखो b जो है ये भी अचर पद है, a क्या है, ये भी अचर पद है। यानी कि रखना कि b और a क्या है, अचर पद है, अचर पद। अब ये अचर पद कहाँ है, तो देखो यहाँ पे जो b है ना, यही एक अचर पद है, ठीक है। यहाँ जो a है ना, यही अचर पद है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गया होगा। और लिख लो, मान लो जो कि इस बहुपद का कोई शून्यक रहा होगा, जैसे कि पहला शून्यक रहा होगा अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस बी बटा ए हो जाएगा। और एक और इसी का अगर निकालते तो अल्फा गुने बीटा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी बटा ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन सवाल आते हैं, इसको नोट कर लो, ठीक है। आई होप कि आप नोट कर लिए होइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अब क्वेश्चन का बारी है। क्वेश्चन क्या है, बहुपद इतना के शून्य का योग बताइए। अब देखिए मैंने अभी बताया कि कोई बहुपद है, ठीक है, जिसमें कोई बहुपद था, उसका शून्य का योग पूछ रहा था, यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अब इसका फॉर्मूला अभी मैं जस्ट लिखाया, क्या लिखाया जरा देखो, क्या लिखाया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, देख लिया। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस बी बटा ए लिखेंगे। अब देखो, अब जरा क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन में बी कहाँ है, बी तुम्हारा यही है ना, जो एक्स का गुणांक होता है वो बी होता है, और जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है द्विघात बहुपद में, यही होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और बी के जगह पे कितना है, माइनस। हमेशा याद रखना कि साइन के साथ ही लिखना है, साइन को छोड़ के नहीं लिखना है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो -14 है, ठीक है, और बटे में कितना है, ए के जगह पे कितना है, 5 है, तो 5 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे निकल के क्या आएगा तुम्हारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 14/5। अब देखो ऑप्शन में 14/5 कौन है, क्या, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आई बात समझ में, बहुत मजा आ रहा होगा ना, है ना, मजा तो आ रहा होगा। अब देखिए, अब मेरा जो लास्ट टॉपिक है ये है बहुपद बनाना। अभी तक में मैंने बहुपद के काफ़ी चीज़ बताया, शून्यक बताया, उसके योग और गुणनफल, शून्यकों का योग गुणनफल का बताया, काफ़ी चीज़ बहुपद के बारे में काफ़ी चीज़ बताया। अब इसका जो लास्ट टॉपिक बचा है ये है बहुपद बनाना। अब बहुपद बनता कैसे, देखो मैंने तुम्हें बताया कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो इसमें अल्फा अगर तुमको पता रहेगा और बीटा प्लस रहेगा पता रहेगा, तो तुम खुद इसका योग करके बना सकते हो कि -b/a हो जाएगा, ठीक है, लिख भी सकते हो, है ना। लेकिन अगर तुमको अल्फा बीटा पता रहेगा तो कहेगा कि बहुपद बनाओ, तब कैसे करोगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर तुमको अल्फा गुने बीटा पता रहेगा
तो तुम इसको क्या कर सकते हो कि अगर इसमें अल्फा पता है और बीटा पता है तो गुना करके तुम लिख सकते हो कि सी बटा ए हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर तुम्हें अल्फा और बीटा ही सिर्फ दिया रहेगा, कहेगा कि बहुपद बनाओ, तो कैसे बनाओगे, ये एक सवाल है ना। तो इसके लिए एक मेजर फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या होता है जरा देखो। द्विघात बहुपद बनाने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस तुम्हारा होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में होता है तुमको क्या होगा, देखो जरा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये होता है तुम्हारा द्विघात बहुपद का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। ओके, अब देखो जरा, तो ये जो फॉर्मूला होता है इससे हमें क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब तुमको कभी कभी दिया रहेगा कि डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा इसका पूरा का मान दिया रहेगा, कभी पूरा का मान दिया रहेगा, कभी ये भी हो सकता है कि सिर्फ अल्फा बीटा का मान दिया रहेगा, तुमको जोड़ और गुना करके, यहाँ पे सॉरी गुना होगा, गुना करके लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पे गुना ही होगा, गुना होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो बढ़ जाते हैं आगे। देखो आगे क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन एक नंबर जरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को समझ आएगा। कहता है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद बनाइए। ठीक है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है उसको पहले लिखते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं होता है, प्लस नहीं होता है, माइनस होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में क्या होता है, अल्फा गुने बीटा होता है। अब जस्ट मैंने बताया। अब देखो गुणनफल, पहले योगफल कह रहा है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस योगफल कितना दे रहा है, तो 2 दे रहा है, यानी कि 2x हो जाएगा। और प्लस में क्या देख रखा है, गुणनफल कितना देख रहा है, माइनस के 15 दे रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 15 हो जाएगा। यानी कि जो द्विघात बहुपद का योगफल और गुणनफल दे रहा है उसका क्या हो जाएगा, ये जो द्विघात बहुपद निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ऑप्शन में देखो क्या है, यहाँ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आई बात समझ में। इस प्रकार के आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहता है कि द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा बीटा है, तो ए अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। आप तो चुटकियों में निकालोगे, ठीक है, निकाल सकते हो, और सीख लिए हो तो निकाल करके आप कमेंट में हमें बताओ। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट जो क्यू एक्स इक्वल टू बहुपद दिया है, इसका जो बहुपद का जो योगफल होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अब देखो ए बी के जगह पे कितना है, तो -1 है, -1 है ना, तो क्या हो जाएगा, -1। अब बट्टा में ए के जगह पे कितना है, तो 1 है, सिर्फ क्या है, 1 है, तो 1 लिखोगे, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आई बात समझ में। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल क्या होगा। क्या कह रहा है, योगफल, यानी कि इसमें भी तुम्हारा क्या मान रहा है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए पूरा ध्यान से समझो। क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए हो जाएगा। अब देखो बी के जगह पे तुम्हारा क्या है, बी के जगह पे तुम्हारा -4 है, तो यहाँ पर पहले से माइनस उसको लिख दो, -4 हो जाएगा। और यहाँ ए के जगह पे कितना है तुम्हारा, 1 है, 1 लिखो, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आई होप कि आपको बहुत बहुत मजा आया होगा। ठीक है, इसके बाद और सारी क्वेश्चन लगाएंगे हम आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो पूरी सिलेक्टेड मैं आपको लेकर के आऊंगा इसी चैप्टर को। तो अगला जो वीडियो आने वाला है इसी चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, जो कि इसमें 1 शॉट में पूरी मैंने कवर करा दिया हूँ बहुपद को।
ठीक है, अब किसका बारी है? बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बारी है। दोस्तों मैं आपको फिर से याद करा दूं कि ये जो है तुम्हारा क्या है, ये जो है तुम्हारा, ठीक है, सुपर 41 डे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इसलिए जितना खो चुके हो खो जाओ, लेकिन अब जो पाने का समय है यही 41 डे है। ठीक है, अगर तुमको सितारा जैसा चमकना है तो सितारे के नीचे बैठकर पढ़ना सीख जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास 41 डे ही है। ओके, अब देखो, अगर तुम्हें शिकारी करने अगर नहीं आता है तो जंगल में मत जाओ। ठीक है, इसलिए तैयारी करके तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगाना है तो पहले पढ़ लो, तब जाके तुम एग्जाम में जाकर के क्वेश्चन का शिकार कर पाओगे। तो आई होप कि मेरा सारी बात आपको दिमाग में और जहन में बस गया होगा। ओके, और हमारी बात पूरी समझ आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए, आप सभी को क्या करना है, अधिक से अधिक इसको वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। और आप सभी को मोटिवेट करने के लिए तो मैं हूं ना, तुम्हारा मोटिवेट मैं करूंगा, बस आप हमारे साथ बने रहो। ठीक है, तो अगले वीडियो को आप इंतजार कर दीजिए, टाइम टू टाइम चल जाएगा। ये वीडियो आपका सुबह का 7 बजे आ रहे हैं। ठीक है, और जो वीवीआई का क्वेश्चन आएगा ना, वो कब आएगा? शाम का 4 बजे आएगा। ठीक है, टाइम इज क्लियर। और इसका अगर इंट्रो वीडियो नहीं देखो हो इस बैच का, सुपर 41 डे का, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख लो। ओके, पढ़ते रहो और अच्छे से अच्छे तैयारी करते रहो। जय हिंद, जय भारत।